सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Hello student, welcome to all. Today we are going to start our 11th chapter of class first English grammar book, that is parts of speech यानी शब्द भेद। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी फर्स्ट क्लास की इंग्लिश बुक का इंग्लिश ग्रामर बुक का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। हमारे पास अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने के लिए प्राकृतिक रूप से आवाज है। इस कारण से ही हम शब्दों एवं वाक्यों का बोलने में उपयोग करते हैं। अनेक प्रकार की हमारी बोली है जिसे हम स्पीच कहते हैं। स्पीच मीन्स व्हाट वी स्पीक। स्पीच का मतलब होता है कि हम क्या बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्द अपने स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार आपके पिताजी एक व्यक्ति हैं, वे आपके लिए पिताजी हैं, अपनी माता के पुत्र हैं, अपनी बहन के भाई हैं, अपने कार्यालय में कर्मचारी हैं तथा समाज एवं देश के नागरिक हैं आदि। पिताजी तो एक ही हैं, परंतु स्थान के अनुसार वे कभी पिता, कभी बेटा, कभी भाई, कभी कर्मचारी और कभी नागरिक का रूप धारण करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक शब्द अपने स्थान के अनुसार विभिन्न रूप धारण करता है। उसके इस रूप को उनके स्थान और काम के अनुसार 8 अंगों में बांटा गया है। इन रूप को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में जो ये लिखा है वो ये लिखा है कि जो हमारी इंग्लिश है, ठीक है, हमारी जो अंग्रेजी भाषा है, उसमें क्या होता है कि हमें भगवान जी ने अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए बोली दी है। हम बोल पाते हैं, हम बोलकर अपनी भाषा या अपने विचार लोगों तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, हमारी जो इंग्लिश है या हमारे जो सेंटेंस है, उसमें एक वर्ड बहुत जगह पे अलग अलग रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है हमारे पिताजी का। जो पिताजी हैं वो मेरे तो पापा हैं, मेरी मम्मी के हस्बैंड है, मेरी बुआ के भाई हैं, मेरी दादी के बेटे हैं। जहाँ पे वो काम करते हैं वहां वो एक कर्मचारी हैं, देश के लिए वो एक अच्छे नागरिक हैं। ठीक है, तो पापा तो एक ही हैं, बट उनका रोल जो है वो डिफरेंट है हर जगह पे। तो इसी तरीके से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में शब्द को 8 भागों में, मीन्स हमारे जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसमें जो हर एक शब्द है उसका कुछ रूप है, उसका कुछ वजूद है। ठीक है, तो उसको 8 भागों में बांटा गया है। पहला है नाउन। 8 भाग कौन कौन से हैं? नाउन हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन को हम कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, विशेषण मतलब एडजेक्टिव यानी विशेषण, वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी संबोधन अव्यय, कंजक्शन यानी संयोजक अव्यय, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। ये सब क्या होते हैं हम आगे वाले चैप्टर में, आगे जो हमारे आने वाले चैप्टर है उनमें क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भाषा के अंग या शब्दों के रूप को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मीन्स हमारी जो भाषा है उसके जो शब्द है उनके रूप को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी शब्द अंग कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं। मैंने आपसे पूछा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्ड कैन बी ऑब्जर्व। एक शब्द को आप कितने रूप में देख सकते हो? एक शब्द को हम 8 रूप में देख सकते हैं। उन सभी वर्ड की टाइप बताओ। उन सभी वर्ड की टाइप बता दीजिएगा, कितने होते हैं? 8 होते हैं। सभी का नाम लिखना है यहाँ पे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन,
वो यहाँ लिख दीजिएगा। इन सभी का हिंदी में भी नाम लिखना है। यहाँ पे आपको नाम इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पे आपको नाम हिंदी में लिखना है। इंग्लिश में नाम ये जो पूरी लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको आंसर नंबर 3 में लिखना है। और हिंदी में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा लाइन है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, वो आपको वहां से देखकर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा और अपनी कॉपी में भी कर लीजिएगा स्टूडेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अपने इस आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।